हे गाइस, दिस इज अनुराग सैनी MBBS फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है कैटालिसिस टेस्ट। कैटालिसिस टेस्ट कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले आता है कैटालिसिस टेस्ट किन के लिए करते हैं। कैटालिसिस टेस्ट करते हैं हम फॉर मोस्टली एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एरोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए, और जो आपके जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया हैं उनके लिए ये कैटालिसिस टेस्ट होता है। कैटालिसिस टेस्ट पॉजिटिव कौन देगा? जिसके अंदर कैटालिसिस एंजाइम होगा वो कैटालिसिस टेस्ट पॉजिटिव देगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब वैसे एक पॉइंट है कि बैक्टीरिया के अंदर जो कैटालिसिस है एंजाइम है उसकी क्या नेसेसिटी है, क्यों रहता है बैक्टीरिया के अंदर जो कैटालिसिस एंजाइम क्यों रहता है, वो हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, अब गाइस सबसे पहले हम देखेंगे जो बैक्टीरिया है उसने कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट किया। ठीक है, उसने ईट किया कार्बोहाइड्रेट। अब बैक्टीरिया के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होएगा बैक्टीरिया के अंदर, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी और बहुत सारे एंड प्रोडक्ट्स निकलेंगे। ठीक है, अब उन एंड प्रोडक्ट्स में एक एंड प्रोडक्ट होएगा आपका H2O2। क्लियर गाइज, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक प्रोडक्ट क्या होएगा? H2O2। अब इस H2O2 जो है, H2O2 नॉर्मल अमाउंट के अंदर बैक्टीरिया के अंदर सही है, मतलब ओके है। ठीक है, अब जैसे ही H2O2 ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, ठीक है, नॉर्मल अमाउंट में सही है, अब जैसे ही H2O2 ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा, हाई अमाउंट में, तो ये क्या कर जाता है, टॉक्सिक होता है और लीथल होता है। क्या होता है? लीथल होता है एंड टॉक्सिक होता है, और ये डैमेज कर देगा बैक्टीरियल सेल को। तो बैक्टीरियल सेल डैमेज हो जाएगी। तो गाइज डैमेज हो जाएगी बैक्टीरियल सेल, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर एक अडेप्टेशन होता है। क्या अडेप्टेशन होता है? वो H2O2 को, बैक्टीरिया के अंदर कैटालिसिस एंजाइम होता है, वो इस H2O2 जो हाई अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या कर देगा, H2 और O2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, O2 क्या बनाएगा? बबल्स बनाएगा। O2 क्या बनाएगा? बबल्स बना लेगा। ठीक है, अब गाइज जो कैटालिसिस टेस्ट जो है, ठीक है, वो क्या यूज़ आता है? डिफ्रेंशिएट। मेनली क्या काम होता है कैटालिसिस टेस्ट का? डिफ्रेंशिएशन करने का काम आता है बिटवीन स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस के बीच में, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, ये कैटालिसिस टेस्ट। अब स्टेफाइलोकोकस कैटालिसिस एंजाइम रखता है तो कैटालिसिस पॉजिटिव हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस कैटालिसिस नेगेटिव हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? अब इस बात आती है जो कैटालिसिस टेस्ट है वो बहुत सारी स्पेसीज़ को आइडेंटिफिकेशन में भी काम आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव होता है ये बहुत सारी फैमिली जो बैक्टीरिया की, जैसे फैमिली एंटेरोबैक्टीरियेसी, इसके लिए पॉजिटिव होता है। वाइब्रियोनेसी फैमिली के लिए पॉजिटिव होता है, और स्यूडोमोनाडेसी फैमिली के लिए पॉजिटिव होता है। तो ये देखिए कि जो कैटालिसिस टेस्ट है, एक स्लाइड कैटालिसिस होता है, एक होता है ट्यूब कैटालिसिस। दो टाइप का होता है। स्लाइड कैटालिसिस आपको बबल्स टाइप दिख रहे हैं, बबल्स टाइप यहाँ पर देखिए वाइड इमेज है। ठीक है, कैटालिसिस पॉजिटिव में बबल्स दिखेंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, तो दो तरह के हो गए, स्लाइड वाला एक, ट्यूब वाला। ठीक है, अब हम आगे चलें तो फॉल्स पॉजिटिव भी होता है कभी कभी। फॉल्स पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया जो क्यों आता है, क्योंकि कैटालिसिस एंजाइम अगर प्रेजेंट होएगा तो कैटालिसिस पॉजिटिव देगा। अब कैटालिसिस एंजाइम कभी कभी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर भी कभी कभी कैटालिसिस एंजाइम होता है। तो अगर हम कोई भी बैक्टीरिया को ब्लड अगार से निकाल के लाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होएगा, वो क्या दे सकता है, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, बैक्टीरिया को हम ब्लड से निकाल के लाएंगे, ब्लड अगार से, तो वो फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट दे सकता है। सो कॉलोनी फ्रॉम ब्लड अगार में गिव फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। क्लियर? फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट देखें हम, यूज़ ऑफ आयरन्स। अगर जो हम बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं तो हम नाइक्रोम वायर लूप का यूज़ लेते हैं। अगर हम आयरन वायर लूप से निकाल रहे हैं बैक्टीरिया को, पिक कर रहे हैं, ठीक है, पिकिंग अप के लिए हम आयरन वायर लूप यूज़ कर रहे हैं, तो भी कैटालिसिस पॉजिटिव दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आयरन के अंदर भी कैटालिसिस होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट दे सकते हैं। अब इस नेक्स्ट करें हम, तो हमें क्या प्रिकॉशंस यूज़ लेनी चाहिए? हम जब भी बैक्टीरिया को आइसोलेट करें तो हमें न्यूट्रिएंट अगार आइडियल मीडियम होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार काम में लेनी चाहिए, ब्लड अगार काम में नहीं लेनी चाहिए। सेकंड है जो कैटालिसिस जो है, ठीक है, कैटालिसिस टेस्ट को प्रिकॉशन है। सेकंड, जो कॉलोनीज हैं शुड बी
पिक्ड बाय ग्लास या वुडन स्टिक्स और ग्लास स्टिक से पिकअप करना चाहिए। आयरन वायर लूप यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 2 प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, न्यूट्रेंट का और जो पिक करने का जो ये है ग्लास और वुडन स्टिक की यूज़ लेनी चाहिए। क्लियर? तो ये आपका पूरा हो। अब नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।